ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये उन लोगों की सच्ची दवा है जो अंदर से टूट चुके हैं, हार मान चुके हैं और सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जरा ठहरिए और अपने दिल से ये बात सुनिए। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। आज जो दर्द है, जो अकेलापन है, जो नुकसान है, ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको नया बनाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने खोया है वही पाएगा और जो रोया है वही मुस्कुराएगा, लेकिन एक शर्त पर, हार मत मानो। अभी जो अंधेरा दिख रहा है ना, यहीं से आपकी नई सुबह जन्म ले रही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज सिर्फ प्रेरणा नहीं, आपकी किस्मत बदलने वाला संदेश मिलने वाला है। अगर दिल टूटा है, सपने बिखरे हैं, लोग छोड़कर चले गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भगवान कृष्ण का संकेत है। तैयार रहो, वापसी तुम्हारी ही होगी और इस बार पहले से ज्यादा बड़ी होगी। सामने शांत झील थी, हवा हल्की थी और अर्जुन उसी पत्थर पर बैठा था जहां कृष्ण अक्सर उसे गहरी बातें समझाते थे। अर्जुन की आंखों में आज एक अलग चमक थी। दर्द अभी भी था, पर उसके भीतर हार नहीं थी। वो समझ चुका था, खो जाना अंत नहीं, एक शुरुआत है। अर्जुन, कृष्ण, मैंने आज एक बात महसूस की है। हम दुख में भी जीते हैं और उसी दुख में नया रास्ता खोज भी लेते हैं। शायद इसी का नाम जीवन है। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। कृष्ण, अर्जुन, जब मनुष्य ये पहचान लेता है कि विपत्ति शिक्षक है, तब जीवन उसे कभी तोड़ नहीं सकता। दुख आने का मतलब ये नहीं कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। दुख आने का मतलब है तुम्हें मजबूत बनना है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, जो चीज छिन गई है वो सिर्फ बदली है, खत्म नहीं हुई। भाग्य कभी किसी का हक नहीं छीनता, वह केवल समय बदलता है। यदि तुम्हारा हक है तो लौटेगा, यदि लौटकर नहीं आता तो समझो तुम उससे भी बेहतर चीज के हकदार हो। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। आत्मविश्वास का रहस्य। कृष्ण, अर्जुन, मनुष्य तब टूटता है जब उसे लगता है मेरे साथ क्यों, पर मजबूत वही होता है जो पूछना शुरू करता है, अब आगे कैसे। अर्जुन, कृष्ण, क्या जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में है? नहीं अर्जुन, पर तुम्हारी सोच, कर्म और साहस, ये पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। भाग्य वही देता है जिसकी तुम क्षमता रखते हो, और क्षमता संघर्ष में ही पैदा होती है। धीरे धीरे अर्जुन बदल रहा था। वो वही व्यक्ति था, पर सोच अलग हो चुकी थी। ईश्वर को दोष देने के बजाय वो आभार महसूस करने लगा था, क्योंकि उसे फिर से उठने का मौका मिला था। उसने सोचा, जिसे भगवान ने मुझसे लिया है, शायद उन्होंने मेरी कीमत बढ़ाने के लिए लिया है। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान लौटी। कृष्ण ने अर्जुन को एक और गहरी बात बताई। कृष्ण, अर्जुन, जीवन में 3 चीजें कभी मत भूलना। पहली, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक सक्षम हो। दूसरी, समय जितना दिखता है उससे अधिक दयालु है। तीसरी, ईश्वर उतना ही देता है जितना संभालने की क्षमता हो। इसलिए चिंता मत करो। आज खाली हो ताकि कल भर सको। आज अकेले हो ताकि कल सही लोगों से मिल सको। आज दुखी हो ताकि कल खुशी की कीमत समझ सको। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। कहानी आगे बढ़ती है। समय बदल रहा है। अर्जुन रोज अभ्यास करने लगा। वो फिर से मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की राह पर लौट आया। जो टूटा था वो फिर जुड़ने लगा। समय धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ने लगा। जीवन थोड़ी राहत देने लगा। एक दिन जो लोग उसे कमजोर समझते थे, उसी अर्जुन से सलाह लेने आए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखा अर्जुन,
जब तुम खुद बदलते हो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। और फिर वो पल आया, वही अवसर, वही पहचान, वही प्रेम जिसे अर्जुन ने खो दिया था, फिर एक दिन उसके जीवन के दरवाजे पर लौट आया। लेकिन इस बार अर्जुन बदल चुका था। वो डर से नहीं, स्वाभिमान और आत्मविश्वास से खड़ा था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, जो खोया था वो सच में लौट आया। आप ठीक कहते थे। कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, मैंने कभी नहीं कहा कि जो खोया है वही वापस आएगा। मैंने कहा था जो तुम्हारा हक है वो किसी भी रूप में लौटेगा, कभी वही बनकर, कभी कुछ बेहतर बनकर। अर्जुन ने समझ लिया, जिंदगी को हक पता होता है, इंसान को नहीं। भावनात्मक क्लाइमैक्स। कृष्ण, जिसे पाने के लिए तुम रोए थे, जिसे खोने पर तुम टूटे थे, आज उसी दर्द ने तुमसे वो इंसान बनवाया जो जीत का योग्य है। इसीलिए अर्जुन, ईश्वर तुम्हें कभी खाली नहीं देते, वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। अर्जुन, तो कृष्ण, असली जीत क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, जिस दिन तुम दुख में भी विश्वास नहीं खोगे, उस दिन तुम जीत चुके हो। वीडियो समापन। भावनात्मक संदेश। डर मत, जो गया है वो लौटेगा या उससे बेहतर रूप में आएगा। बस अपने मन में हार मत मानो, क्योंकि भगवान समय बदलने में देर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भाग्य कभी छीनते नहीं। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और वक्त के बदलने का इंतजार करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। अर्जुन अब मजबूत हो चुका था, पर जीवन की परीक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। हर इंसान की तरह उसके मन में एक सवाल अब भी था, जब सब कुछ वापस आया है तो मुझे डर क्यों लगता है? कभी कभी ऐसा होता है, घाव भर जाते हैं पर दर्द की याद मन में रह जाती है, और वही याद हर खुशी को छोटा कर देती है। अर्जुन भी अंदर से यही लड़ाई लड़ रहा था। एक शाम उसने कृष्ण से पूछा, अर्जुन, कृष्ण, अगर भाग्य इतना दयालु है तो फिर दिल में हमेशा डर क्यों रहता है? क्यों लगता है कि जो आज मिला है वो फिर चला जाएगा? कृष्ण शांत रहे, फिर गहन आवाज में बोले, कृष्ण की सीख, डर का असली रहस्य। कृष्ण, अर्जुन, डर दो कारणों से पैदा होता है। पहला, जब तुम नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा, जब तुम परिणाम पर नियंत्रण रखना चाहते हो। तुम्हारा डर ये नहीं कह रहा कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा डर ये कह रहा है कि तुम गहराई से प्यार करते हो, दिल से विश्वास करते हो और सच्चे दिल से चीजों को संजोते हो। अर्जुन स्तब्ध हो गया, उसने कभी ऐसे नहीं सोचा था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, डर मिटाने का तरीका भागना नहीं है, डर मिटाने का तरीका है उस सच्चाई को स्वीकार करना जिससे तुम डरते हो। डर का सामना, असली मोड़। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कल्पना करो जो तुम्हारे पास आज है वो कल चला जाए, क्या तुम टूट जाओगे? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं कृष्ण, मैं फिर संभल जाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए, तो डर खत्म हो गया अर्जुन। डर तब तक रहता है जब तक मनुष्य ये सोचता है मैं उसके बिना जी नहीं सकता, और जिस दिन मनुष्य यह कह देता है उसके बिना भी मैं जी सकता हूं पर उसके साथ रहना चाहता हूं, वही दिन स्वतंत्रता और शांति का होता है। ये शब्द अर्जुन के भीतर गूंजते रहे। वो पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। युद्ध का दिन आ गया था। सूरज उगा पर आकाश ने एक अजीब भारीपन था। सैनिक तैयार थे, शंख बज चुका था और पूरा मैदान अर्जुन की ओर देख रहा था। एक समय था
जब अर्जुन लोगों की राय से टूट जाता था, लेकिन आज उसके भीतर एक अलग आत्मविश्वास था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं तैयार हूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीतने वाले दो तरह के होते हैं। एक वे जो दूसरों को हराकर जीतते हैं, और दूसरे वे जो खुद को हराकर जीतते हैं। आज तुम्हें दूसरे प्रकार का विजेता बनना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके हृदय में एक ही वाक्य गूंज रहा था, डर मत। पहली परीक्षा मुकाबला नहीं, मन का सामना। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन मंच के बीच खड़ा था, शांत, स्थिर, पर पूरी ताकत के साथ। तभी अचानक उसके सामने वही व्यक्ति आया जिसने कभी अर्जुन का अपमान किया था, जो उसकी हार पर हंसा था, जिसने कहा था अर्जुन खत्म हो गया। वो आवाज फिर गूंजी, कभी लौट नहीं पाएगा। एक पल के लिए अर्जुन का दिल कांप गया। बीते हुए दुख की यादें अंदर से उठने लगी। आंखों में पुराने असफल दिनों की छवि चमक गई। लग रहा था जैसे दिल फिर टूट जाएगा। पर उसी क्षण कृष्ण की आवाज उसके भीतर गूंजी, गरजता हुआ मंत्र, अगर अतीत सामने आए और तुम घबरा गए तो समझो अभी घाव बाकी है। अर्जुन की आंखों में आग आ गई। उसने मन को कहा, इस बार मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। उसके हाथ स्थिर हो गए। दूसरी परीक्षा, भावनाओं पर नियंत्रण। अर्जुन सहजता से जीत सकता था, पर सवाल था कैसे जीतना है। कृष्ण ने पहले ही कहा था, सच्ची जीत तब होती है जब तुम अपने दुश्मन की तरह नहीं बनते। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, बदले की आग में लड़कर जीतना या स्वाभिमान, शांति और संतुलन के साथ जीतना। उसने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि वो अब वही पुराना अर्जुन नहीं था जिसे लोग तोड़ चुके थे। उसने अपने प्रतिद्वंदी को हराया, लेकिन अहंकार में नहीं, संतुलन में। वो झुका नहीं, वो घमंड नहीं किया, बस शांत रहा। पूरे मैदान में तालियां गूंज उठीं। जो लोग कभी कहते थे कि अर्जुन खत्म हो गया है, आज वही अर्जुन की हिम्मत पर मोहित थे। अर्जुन की सबसे बड़ी जीत, खुद पर नियंत्रण। कृष्ण उसके पास आए और बोले, अर्जुन, तुम जानना चाहते थे कि असली जीत क्या है? तो सुनो, असली जीत वो नहीं जब दुनिया कहे कि तुम विजेता हो। असली जीत वो है जब दिल कहे मैं सही था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, शांति और गर्व के। कृष्ण ने धीरे कहा, तुम जीत गए क्योंकि तुमने डर को हराया, अतीत को छोड़ा और वर्तमान को अपनाया। यही एक योद्धा की सबसे बड़ी पहचान है। भाग्य का मोड़, सबसे भावनात्मक क्षण। जब युद्ध समाप्त हुआ, उसी शाम अर्जुन को वो संदेश मिला जिसका उसे सालों से इंतजार था। अवसर भी लौट आए, पहचान भी लौट आई, सम्मान भी लौट आया और रिश्ते भी धीरे धीरे वापस आने लगे। पर इस बार अर्जुन पहले जैसा नहीं था। वो अब चीजों पर निर्भर नहीं था। वो शांत था, परिपक्व था, पूर्ण था। अर्जुन, कृष्ण, मैंने सब वापस पा लिया। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, तुमने सब वापस नहीं पाया, तुमने खुद को वापस पाया। और जो इंसान खुद को पा लेता है, उससे दुनिया कुछ भी छीन नहीं सकती। इस वाक्य ने अर्जुन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो के लिए दमदार अंत संदेश। डर मत, जो गया है वो लौटेगा, अगर वो तुम्हारा हक है। और अगर वही चीज लौटकर नहीं आती, तो समझो भाग्य ने उसे बदलकर कुछ और बेहतर भेजने की तैयारी कर ली है। बस याद रखो, हार के बाद फिर खड़े होना ही ताकत है। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। और तकलीफ के बाद भी विश्वास रखना ही भक्ति है। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जीवन तुम्हें कभी खाली नहीं रखता, वो सिर्फ तैयार कर रहा होता है। युद्ध जीत लिया गया था, सम्मान लौट आया, पहचान लौट आई, और अर्जुन के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। पर रात को अकेले बैठते हुए उसके मन में एक सवाल फिर उभरा, कृष्ण, जब सब कुछ वापस मिल गया है तो अंदर एक अजीब खालीपन क्यों महसूस हो रहा है?
कृष्ण उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, अर्जुन, ये खालीपन इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। ये बताता है कि तुम्हारा सुख अब दुनिया पर निर्भर नहीं रहा। तुम समझ चुके हो कि पाने से खुशी नहीं मिलती, खुशी होने से मिलती है। अर्जुन ने पूछा, तो कृष्ण, आज मेरी असली जीत क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम पहले कुछ पाने के लिए जीते थे, अब तुम जीने के लिए जी रहे हो। यही असली जीत है। 3 सत्य जो जीवन बदल देते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, 3 बातें हमेशा याद रखना। जो चला गया वो सिखाने आया था, जो मिला है वो निभाने आया है, और जो आएगा वो परखने आएगा। जीवन आना जाना, मिलना पिछड़ना, उठना गिरना, इन्हीं से तो सुंदर है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, वो दर्द से नहीं, अनुभव से जीने लगता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वो समझ चुका था कि दर्द दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक था। अंतिम सीख, अपने भीतर कृष्ण को ढूंढो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, याद रखना, मैं हमेशा बाहर नहीं मिलूंगा। कभी कभी मैं तुम्हारे मन की ताकत बनकर मिलूंगा, कभी तुम्हारी शांति बनकर, कभी तुम्हारे साहस बनकर, कभी तुम्हारे विश्वास बनकर। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, तब मैं तुम्हारे अंदर खड़ा रहूंगा। इसलिए बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर कृष्ण ढूंढो। अर्जुन रो पड़ा। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने कृष्ण को सिर्फ गुरु नहीं, अपनी आत्मा का दीपक मान लिया था। जीवन की पराकाष्ठा, स्वतंत्रता। उस रात अर्जुन ने सितारों की ओर देखकर कहा, आज मैं सिर्फ विजेता नहीं हूं, आज मैं मुक्त हूं। मुक्त भय से, मुक्त असफलता की यादों से, मुक्त लोगों की सोच से, मुक्त अतीत से, और मुक्त इंसान से बड़ा विजेता कोई नहीं होता। दर्शकों के दिल को हिला देने वाला समापन संदेश। कृष्ण की आवाज जैसे हर सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में गूंजती है। डर मत, यदि भाग्य लेता है तो देने के लिए लेता है। यदि समय तोड़ता है तो बनाने के लिए तोड़ता है, और यदि जिंदगी गिराती है तो उठाकर और भी ऊंचा खड़ा करने के लिए गिराती है। बस इतना याद रखना, जो चला गया वो सजा नहीं था, शिक्षा था। जो मिला है वो इनाम नहीं, जिम्मेदारी है। और जो आने वाला है वो संयोग नहीं, परिणाम है। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो किसी भी रूप में, किसी भी रास्ते से तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा।